नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हम ऐसे शख्स के साथ हैं जिन्होंने हमेशा रिश्ते को सबसे ऊपर रखा है। आज जब राजनीति का स्तर गिरते जा रहा है, लोग पद की लालसा में रिश्ते को ठुकरा करके रोज नई पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। वैसे में हम बात कर रहे हैं अनिल कुमार साधु की, जो राष्ट्रीय जनता दल के SC/ST प्रकोष्ठ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जिस प्रकार से अनिल कुमार साधु ने चिराग पासवान को, जब चारों तरफ से चिराग पासवान भंवर से घिरे हुए थे, उस समय अकेला अनिल कुमार साधु ने जो सपोर्ट करके चिराग पासवान का जो बल दिया, जो संबल दिया। 2 दिन पहले भी जब चिराग पासवान दुखी थे, अपने पिता की उनको याद सता रही थी, वैसे में भी अनिल कुमार साधु ने कहा कि क्यों तुम चिंता करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अनिल कुमार साधु जी, लगातार आपने रिश्तों को अहमियत दी है आज के समय में, जब रिश्ते पद की लालसा में, लालच में छोटे पड़ते जा रहे हैं। देखिए, अनिल कुमार साधु पद का भूखा नहीं है, और चिराग पासवान जी हमारे अनुज हैं। मैं बड़े होने का फ़र्ज मैं अदा कर रहा हूँ। हमें चिराग की भी चिंता है और हमें तेजस्वी जी के लिए भी चिंता है कि दोनों मैं दिल से दोनों को बहुत प्यार करता हूँ और दोनों हमारे अनुज हैं, और हम चाहते हैं कि दोनों बिहार की जो जनमानस है की आवाज़ को पकड़े। लेकिन अनिल कुमार साधु जी, हमने शुरू में कहा, जब चिराग पासवान पिछले साल काफ़ी ज़्यादा उनका दुखद समय था, मुझे लगता है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहे थे, वैसे समय में आपने कोई पार्टी का, किसी चीज़ का ख्याल नहीं करके, हमें याद है आपने हमारे ही चैनल पर कहा था कि मैं चिराग पासवान के हर कदम में परछाई की तरह उनके साथ खड़ा। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, जिस समय चिराग जी के पिताजी का देहांत हुआ, पार्टी टूट गई, उनके परिजन बिखर गए। लेकिन उस समय मैं राष्ट्रीय जनता दल में था, आज भी राष्ट्रीय जनता दल का एक वफादार सिपाही हूँ। लेकिन मैं राष्ट्रीय जनता दल के तमाम शीर्ष नेतृत्व को मैं सैल्यूट करता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल में होते हुए भी हमने किसी चीज़ की चिंता नहीं करते हुए चिराग पासवान जी के समर्थन में उतरा, और उतरा ही नहीं, खुलेआम उतरे। और राष्ट्रीय जनता दल के तमाम शीर्ष नेता, तमाम हमारे राष्ट्रीय जनता दल के वर्कर, आप देखोगे बुरा दिन में चिराग जी के समर्थन में हम लोग आए थे। ठीक है, चिराग जी का राजनीतिक दल अलग है, लेकिन परिवार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को आपने दर्शाया। हाँ, क्योंकि उम्र में बड़े हैं और चिराग के भी आगे पीछे अभी कोई नहीं है, तो हमारा फ़र्ज बनता है, बड़े होने का फ़र्ज बनता है कि मैं समय समय पर उन्हें मार्गदर्शन देता रहूं। साधु जी, इन दिनों अग्निपथ योजना को लेकर के देश में बवाल चल रहा है। आपने देखा होगा किस प्रकार से पूरे देश में, पूरा देश जो है अग्निपथ की आग में जल रहा था। उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई जला है प्रांत तो बिहार जला, जिसमें कि कितनी ट्रेनों को आग लगाई गई। क्या स्थिति थी, आपने सारा चीज़ देखा है। आप क्या कहते हैं अग्निपथ योजना को? देखिए, ये अग्निपथ जो है ये नौजवानों के हित में नहीं है। मानवर काशीराम जी ने कहा था कि इस देश में जो 2 पार्टी है वो एक के सिक्का के 2 पहलू है, और निश्चित तौर पर आज सही साबित हो रहा है। जो केंद्र की सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, ये दूसरा टर्म इनका चल रहा है। दूसरा टर्म में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इस देश का माननीय प्रधानमंत्री जी जो अपने आप को चौकीदार कहा करते थे, बिहार के लोगों को, खासकर बिहार के लोगों को ठगने का काम किया। आप पहला चुनाव इनका देखेंगे, उस समय ये 15 लाख नौकरी का वादा किया, 2 करोड़। आज कहाँ गया? आज पेट्रोल महंगे हैं, डीजल महंगे हैं, इसलिए सरकार निकम्मी सरकार है और निर्भक्षी सरकार है। डॉलर रोज नई ऊंचाइयों को ऊंचाई छू रहा है ना। और देश का प्रधानमंत्री जी को समझना होगा कि आज हमारा रुपया का जो भाव है
वो कहाँ जा रहा है। अब सही अटल बिहारी वाजपेयी कहे थे कि जो सरकार राम मंदिर मस्जिद के नाम पर भड़काए, जो सरकार जाति धर्म के नाम पर लोगों को दिग्भ्रमित करे, तो वो समझना कि वो सरकार निकम्मी है। और अग्निपथ का मैं सही में मैं विरोध करता हूँ। जिस तरह आज आप देखे होंगे बिहार विधानसभा में जो हंगामा हुआ, उसमें जो केंद्र सरकार की जो सहयोगी दल है जेडीयू, आज वो भी हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के साथ हैं। विपक्ष तो साथ था ही, जदयू भी साथ। हाँ, जेडीयू भी। मैं तो वही कहा ना कि सत्ता में रहते हुए बिहार केंद्र सरकार की सहयोगी दल होते हुए भी आज केंद्र सरकार की विरोध में जो यहाँ की वर्तमान जो सरकार है, नीतीश जी की सरकार है, वो विपक्ष की साथ दे रही है, तेजस्वी जी के साथ दे रही है। इसका मतलब खेला होने वाला है। खेला होने वाला है। कल नीतीश कुमार आरजेडी मानने वाले हैं क्या? अब देखिए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कौन कहाँ जाएगा ये, क्योंकि आप ये कुछ बन रहा है। नहीं, आप देखे होंगे जो समझवादियों लोग समझवादी कहते हैं, अब हमें लगता है कि पहले वाला समझवादी का अब ये नियत नीति सिद्धांत नहीं रहा। यहाँ खेला होगा, क्योंकि यहाँ युवा जो नेता हैं तेजस्वी यादव और युवा चिराग भी हैं, है ना। मैं बार बार सभी चैनल पर मैं बोलता हूँ कि हमारे लिए सबसे पहले बिहार का हित है, फिर हमारे लिए दूसरा नंबर पर पार्टी का हित है, तीसरा नंबर हमारा व्यक्तिगत हित है। साधु जी, आपने देखा होगा कि लगातार तेजस्वी यादव इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अग्निपथ के विरोध में चिराग पासवान ने बाजी मार लिया। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि जैसे ही इस योजना की जानकारी हुई, चिराग पासवान ने रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर विरोध जताया, अगले दिन पीसी कर करके विरोध जताया और तुरंत मौन मार्च किया और उन्हें हड़ताली मोड़ पर गिरफ्तार किया गया। कहीं ना कहीं आप राजद के वफादार सिपाही हैं, आपके नेता तेजस्वी यादव इसके विरोध में चिराग पासवान से पीछे रह गए। देखिए, ऐसा नहीं है, दोनों युवा हैं और दोनों 4G है, मैं चौथा जनरेशन है। तब जो हम लोग जो जिस जनरेशन में हैं, निश्चित तौर पर ये लोग दोनों युवा ये बिहार हित और राष्ट्र हित के लिए सोचते हैं। कहीं ना कहीं दोनों के लिए पहला बिहार को बचाना। आपको नहीं लगता है कि बिहार हित में दोनों को एक साथ आ जाना चाहिए? मैं तो बार मैं चैनल पर मैं कहा, कोई ऐसा चैनल मेरे लिए छूत नहीं रहा कि हमने नहीं ये बोला कि दोनों युवा हैं, दोनों युवा को बिहार की भावनाओं को कद्र करनी चाहिए, बिहार की भावनाओं को समझना चाहिए और एक साथ दोनों आकर बिहार को बचा ले, यही बुद्धिमानी है। साधु जी, आखिरी सवाल लेंगे कि जिस प्रकार से आप आरजेडी के वफादार सिपाही हैं, बोचहा के उपचुनाव में आपने जो मेहनत किया, आप एक स्टार की तरह उभरे थे, जिस प्रकार से लगातार आप शुरू से लेकर अंत तक वहां पर खूंटा गाड़ के बैठे थे और उसका रिजल्ट भी आपने पार्टी हित में दिया, लेकिन जब समय आया एमएलसी के लिए तब पार्टी ने आपको नकार दिया। देखिए, नकारना उसको नहीं कहते हैं। बहुत सारी जो शीर्ष नेता होते हैं उनके साथ बहुत सारी परेशानी होती है। यहाँ पर 1 अनार और 100 बीमार थे, है ना। तो नेता को पार्टी चलाना है और नेता को देश भी चलाना है। तक ये ऐसा नहीं है कि हम पार्टी के वफादार हैं। और आप बोचा ही नहीं, आप कुशेश्वर स्थान में भी उपचुनाव हुए थे, वहाँ भी हमने अपनी पार्टी की बातों को मैंने जनता के समक्ष रखा, अपने नेताओं को भावनाओं का जो बात है मैंने जनता के बीच रखा। इसलिए ऐसा नहीं है। मैंने अभी कहा ना कि हमारे लिए या किसी व्यक्ति के लिए पहला पार्टी का हित होता है। लेकिन पहले साधु जी कहीं ना कहीं एक टीस जरूर होता है। हाँ, निश्चित तौर पर स्वाभाविक है। आप मान लीजिए कि आप चैनल के मालिक हैं, आप खुद चाहते होंगे कि हमारा जो चैनल है ये सबसे आगे बढ़े, है ना। स्वाभाविक है कि जो भी व्यक्ति है, चाहे हमारा छोटा कार्यकर्ता हो, उसका भी दिल में ये होता है कि मैं अपने पार्टी के लिए अपने नेता की बातों को मैं पंचायत स्तर पर मैं रखता हूँ, तब कहीं ना कहीं रिवार्ड मिले ऐसा। लेकिन वो सब देखते हुए मैं नेताओं की समस्या को मैं समझता हूँ कि पहले हमारे लिए
बिहार है, राष्ट्र है, दूसरा फिर पार्टी का हित है, तीसरा मेरी व्यक्तिगत हित मैं सोचता हूँ। ऐसा नहीं है, ठीक है, स्वाभाविक है कि थोड़ा सा दिल में दर्द किसी को भी होता है। अब कोई ये रिपोर्टर है तो चाहते होंगे कि मैं चीफ रिपोर्टर बन जाऊं, है ना, तो स्वाभाविक महत्वाकांक्षा तो हर एक व्यक्ति को है ना, इसलिए ऐसा पार्टी से कोई नाराजगी नहीं। नाराजगी किस बात का रहेगा। हमारे नेता, मैं तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में भरोसा किया हूँ, हाँ, और मैं उनके पद चिन्हों पर हम लोग चल रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। आदरणीय लालू जी की जो पार्टी है, सामाजिक न्याय की पार्टी है, यदि आदरणीय लालू यादव जी या हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बीजेपी से हाथ मिलाए होते तो शायद आज ये गंगा स्नान कर लिए होते। लेकिन ये तेजस्वी यादव जी ऐसा शख्स हैं कि देखिए, जानवर वही मरता है जो सड़क पार करते वक्त जो नहीं डिसाइड करता कि मैं दाहिने जाऊं या बाएं जाऊं, वही जानवर की मृत्यु होती है। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने डिसाइड किया कि मैं किसी भी कीमत पर, चाहे बलि में चढ़ जाऊं, लेकिन गोडसे के खानदान के साथ मैं कभी नहीं जाऊंगा। और आपको मैं आपके चैनल पर मैं ज़रूर कह दूं, जो आरएसएस की बात करेगा वो कभी अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता है, ना अम्बेडकरवाद के विचार पर चल सकता है। साधु जी, हमने आखिरी सवाल कहा था, लेकिन जब आपसे मिलते हैं तो बातों का कुछ सिलसिला लंबा खींच जाता है। लेकिन ये आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक उठापटक, जो घटनाक्रम वहाँ जो घट रही है, उस पर आप क्या कहें? ये निंदनीय है और बीजेपी का रहा है। मैं बार बार भी कभी कभी मैं बोला हूँ कि नेशनल बीजेपी का फंडा है कि जितने क्षेत्रीय पार्टी है पूरे देश में, सबको विलुप्त कर दो, सबको ख़त्म कर दो। अब हमें ये ऐसा चिंता नहीं सता रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार में वो कहीं बीजेपी खेला नहीं कर दे, और झारखंड भी उनके रडार पर है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राजद के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधव जी, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि बिहार में भी खेला होगा। आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें R लाइव के साथ।